देश में इस वक्त एक नई बहस शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने राजनीति से लेकर बाजार, किसानों, कारोबारियों और आम लोगों तक हर किसी के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या देश आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल, गैस और महंगे होंगे? क्या सरकार लोगों को धीरे धीरे मुश्किल वक्त के लिए तैयार कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हालात इतने सामान्य हैं तो फिर प्रधानमंत्री को जनता से कम खर्च करो की अपील क्यों करनी पड़ी? आइए इन्हीं सवालों के जवाब को इस वीडियो में ढूंढते हैं। मैं हूं कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा कि पेट्रोल और डीजल कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचें, 1 साल तक सोना न खरीदें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें और किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50% तक कम करें। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ सावधानी है। मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक संकट को देखते हुए देश को लंबे समय के लिए तैयार करने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो इतनी बड़ी अपील की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? सरकार का दावा है कि देश के पास 60 दिनों का कच्चा तेल है, 60 दिनों के लिए गैस है और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक मौजूद है। विदेशी मुद्रा भंडार भी 703 अरब डॉलर बताया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी सरकार ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट फरवरी से चल रहा था तो सरकार ने चुनाव खत्म होने के बाद ही जनता से बचत और त्याग की अपील क्यों की? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर ईंधन बचाना इतना जरूरी था तो चुनाव प्रचार के दौरान हजारों चार्टर फ्लाइट्स और बड़े बड़े रोड शो क्यों हुए? लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उपदेश नहीं है बल्कि सरकार की नाकामी का एक खुला सबूत है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने यही सवाल उठाया। कई यूजर्स ने लिखा कि जब आम जनता से पेट्रोल बचाने को कहा जा रहा है तो नेताओं के बड़े बड़े काफिले और रोड शो क्यों हो रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा कि नियम सिर्फ आम आदमी के लिए है, त्याग सिर्फ आम आदमी से मांगा जा रहा है, बाकी सरकार और सरकार के मिनिस्टर और मंत्री ऐसे ही खुलेआम बड़े बड़े काफिले लेकर क्यों घूमते हैं? लेकिन बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है और ऐसे समय में ऊर्जा और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील करना जिम्मेदार सरकार का कर्तव्य है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री की अपील को दूरदर्शी बताया है। उन्होंने कहा कि यह भारत को आत्मनिर्भर और ऊर्जा सुरक्षित राष्ट्र बनाने का एक रोड मैप है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता अब अर्थशास्त्रियों और किसानों की तरफ से सामने आ रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष वेद जैन का कहना है कि प्रधानमंत्री का संदेश सिर्फ सामान्य अपील नहीं है बल्कि यह संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव बन रहा है। उनके मुताबिक अमेरिका ईरान तनाव की वजह से वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर संकट लंबा चला तो सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं, सोने के आयात पर रोक जैसी सख्ती करनी पड़ सकती है और कुछ चीजों पर राशनिंग तक लागू करनी पड़ सकती है। अब बात किसानों की करते हैं। भारतीय किसान संघ के नेता कमल सिंह आंजना ने कहा है कि अगर किसान को यूरिया और डीएपी कम मिलेगी तो खेती बर्बाद हो सकती है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे समय खाद कम इस्तेमाल करने की अपील बाजार में डर पैदा करता है। हालांकि सरकार का दावा है कि देश में खाद का स्टॉक पर्याप्त है। सरकार के मुताबिक 11 मई तक देश में लगभग 200 लाख टन खाद मौजूद थी, जो पिछले साल से ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ रोजगार की चिंता है और अब बचत व कटौती की अपील भी की जा रही है। ऐसे में आम लोग पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में आर्थिक दबाव और बढ़ने वाला है? कुछ लोग सरकार की अपील को सही भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्क फ्रॉम होम और ऊर्जा बचत जैसे कदम पर्यावरण और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल अब भी वही कायम है, क्या यह सिर्फ एहतियात है या फिर सरकार देश को धीरे धीरे एक कठिन आर्थिक दौर के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रही है? और अगर हालात इतने सामान्य हैं तो फिर जनता से बार बार त्याग और संयम की अपील क्यों की जा रही है? फिलहाल देश में बहस जारी है और आने वाले दिनों में सरकार के अगले कदम इस पूरी तस्वीर को और साफ करेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार की यह अपील सही है
या फिर यह आने वाले आर्थिक संकट का संकेत है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।